राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति के उदय होने की। देव गुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में अतिचारी चाल से चल रहे हैं। 9 जुलाई को देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे, मिथुन राशि में ही उदय होंगे। देव गुरु बृहस्पति के उदय होने का असर सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। देव गुरु का उदय होना किन राशि के जातकों को बहुत अच्छे परिणाम देगा और किन राशि के जातकों को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि देव गुरु अतिचारी चाल से इस वक्त चल रहे हैं। बताएंगे साथ ही खास उपाय जिनको करके सभी राशि के जातक देव गुरु के उदय होने के उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति का प्रमुख स्थान है। देव गुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभ फलदायी होते हैं, उस व्यक्ति को उन्नत शिक्षा की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होता है। वहीं देव गुरु बृहस्पति अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को अनेक तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, उदय या अस्त होते हैं, तो इसका अध्ययन प्रत्येक राशि के जातकों पर विशेष रूप से किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि ये किन राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं। बंधु, वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का उदय होना उत्तम परिणाम देगा। ये आपके दूसरे भाव में उदय होंगे, यानी कि दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। आपके धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा, अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, उम्मीद से अधिक धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप अपनी वाणी की मधुरता से अपने सभी काम बना लेंगे। परिवार में भी यदि कोई विवाद की स्थिति चल रही थी तो वो सुलझ जाएगी, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सफलताएं प्राप्त होंगी। मिथुन राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए प्रथम भाव में उदय होंगे, तो समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके अब लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। नौकरी और व्यापार में बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त होंगी, धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपके 11वें भाव यानी कि लाभ के भाव में उदय होंगे। आपको अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। आप कोई मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के बाद आपको प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में आपको कार्य क्षेत्र पर सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे। तुला राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में उदय होंगे। अब आपको कर्म के साथ भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, यानी कि आपको कार्यों में विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी, भाग्य आपके साथ रहेगा। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। इसके साथ ही नौकरी और व्यापार स्थल पर आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। धनु राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। ये आपके 7वें भाव में उदय होंगे। आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जो भी विवाद की स्थितियां, वैचारिक मतभेद चल रहे थे, अब वो दूर होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग को व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आप कोई नया निवेश करते हैं तो लाभ मिलेगा, कोई नई साझेदारी करते हैं तो उससे लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी में भी आपको नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना उत्तम परिणाम लेकर के आएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में उदय होंगे।
आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। यदि आप इस शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के उदय होने से उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन कोई भी निवेश जल्दबाजी में करने से बचें। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा, संतान से वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा, उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में भी उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। तो बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं किन लोगों को देवगुरु के उदय होने के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में उदय होंगे, इसलिए यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नौकरी और व्यापार में कोई भी नया निवेश या परिवर्तन करने से पहले कई बार सोचें। इस दौरान आपको आलस्य से बचना होगा। आपके भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना अशुभ फलदायी हो सकता है। ये आपके 12वें भाव में होंगे, तो देवगुरु के 12वें भाव में उदय होने से आपके आकस्मिक खर्चे सामने आ सकते हैं, आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इसी तरह आपके विदेश संबंधी मामलों में कुछ धीमापन आ सकता है। लंबी दूरी की न चाहते हुए भी यात्राएं हो सकती हैं, और कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ें। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना अशुभ फलदायी हो सकता है। ये आपके 10वें भाव में उदय होंगे, इसलिए आपको परिश्रम से ही सफलताएं प्राप्त होंगी। आप नौकरी करते हैं तो अधिकारी और अपने सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति से बचें। सभी कामों को स्वयं देखें। व्यापारी वर्ग को भी मेहनत करनी होगी, अपने शत्रुओं से सावधान होना पड़ेगा, तभी उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना अशुभ फलदायी हो सकता है। ये आपके 8वें भाव में उदय होंगे। कोई भी आकस्मिक परेशानी आपके सामने आ सकती है। आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनको बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। नौकरी और व्यापार में भी सभी काम बहुत सावधानी से करने होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना अशुभ फलदायी हो सकता है। देवगुरु आपके 6ठे भाव में उदय होंगे। आप अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, वरना कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। सेहत को लेकर कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। अपने शत्रुओं से सावधान रहिए। शत्रुओं से या किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को अपने आप से देखें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना नुकसान हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना अशुभ फलदायी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में उदय होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी बरतें। कोई नया मकान या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कागजों को अच्छे से चेक करें। जो लोग प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। जो हृदय से संबंधित रोगी हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी और माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए माता के साथ विवाद की स्थिति से बचें। बंधु, ये वो राशियां हैं जिनको देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सभी राशि के जातक कुछ उपाय करें तो उन सभी को उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधु, आप प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, देवगुरु बृहस्पति और अपने सदगुरुदेव भगवान की पूजा कीजिए, देवगुरु के मंत्रों का जप कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ लगा करके भी गाय को खिला सकते हैं। इसके साथ ही गरीबों को अन्न का दान दीजिए। आप ये सामान्य उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की अत्याचारी चाल और उनके उदय होने के अशुभ परिणामों से आप बच सकते हैं। जिनके लिए ये शुभ है उनको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति इन उपायों को करने से हो सकती है। बंधु, आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका ज्योतिष धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे।
आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।